सरकार जब तानाशाही हो जाती है तो बौद्ध भिक्षुओं को जेल भेजती है। और हम लोग अगर भाजपा सरकार में, नीतीश सरकार में दम है तो गया के डीएम को जेल भेजो, राज्यपाल को जेल भेजो, जिन्होंने बुद्ध पूर्णिमा के दिन ब्राह्मणों के द्वारा फर्जी लिंग बनाकर लिंग की पूजा की और पूरे बौद्धों का अपमान किया। इनकी भावनाएं तो आहत हो जाती हैं, मेरी भावनाओं का क्या होगा? अगर दम है राज्यपाल में तो जाओ अयोध्या में करके दिखाओ, नमाज पढ़ के दिखाओ, औकात पता चल जाएगी। इन्होंने जो जुर्म किया है वो क्षमा योग्य नहीं है। आप पर आरोप लगता है आप धार्मिक बनते नहीं, आप राजनीतिक बनते, राजनीति कर रहे हैं। जब से योगी जी सीएम बने सबको भविष्य दिखने लगा। देखिए, अगर मंदिर में दम होती तो बाबा योगी मंदिर छोड़ करके विधानसभा में नहीं आते। कम से कम मैं तो विधानसभा में नहीं जा रहा हूँ, रोड पे आया हूँ, तब भी इन्हें मैं राजनीतिक लगता हूँ तो लगने दीजिए। हम अपने हक अधिकार के लिए लड़ते रहेंगे, सड़क पर भी, संसद में भी और सुप्रीम कोर्ट में। क्या इस पर बुद्धिस्टों का महाबोधि विहार को बचाने के लिए आंदोलन हो रहा है। 2 दिवसीय आंदोलन, देश भर के बुद्धिस्ट एकजुट हुए हैं और सोचिए किस तरीके से बीटी एक्ट को रद्द कराने के लिए तमाम देश के लोग आज सड़कों पर है। क्या कहेंगे भंते जी, बीटी एक्ट ना रद्द हो पा रहा है, भंतों के हाथ में हथकड़ियां लग रही हैं, आपको बिहार से खदेड़ के दिल्ली भेज दिया गया है। सरकार जब तानाशाही हो जाती है तो बौद्ध भिक्षुओं को जेल भेजती है और हम लोग अब समन्वय समिति बनाकर बड़ी लड़ाई लड़ेंगे और इनसे 2-2 हाथ करेंगे और हम निवेदन करेंगे सभी बौद्धों से, अम्बेडकरवादियों से और सभी बौद्ध भिक्षुओं से कि आइए हम लोग साथ मिलकर के इस लड़ाई को आगे बढ़ाते हैं और तभी कुछ हो सकता है, अकेले अकेले कुछ होने वाला नहीं है। कैसे लड़ाई मजबूत होगी? भंतों को तो गिरफ्तार किया जा रहा है, आपको भी जल्दी गिरफ्तार किया जाएगा, एफआईआर तो दर्ज हो चुकी है। अगर हमें ये गिरफ्तार करके जेल भी भेज देंगे तब भी हम बौद्ध धर्म का प्रचार करेंगे। वहाँ कैदियों को हम मेडिटेशन सिखाएंगे। हम लोग जेल से, धमकियों से और पुलिस से डरने वाले नहीं हैं। हम लोग बौद्ध भिक्षु हैं और आज जंतर मंतर पर खड़े हैं तो अपनी जान हथेली पर लेकर के खड़े हैं और हम आह्वान करते हैं कि भगवान बुद्ध बाबा साहब के अनुयायी डरने वाले नहीं होते हैं। आओ हम सब लोग मिलकर इस विचारधारा को आगे बढ़ाते हैं और अपना जो हमारी बौद्ध विरासत है उसको मुक्त कराते हैं। कैसे विचारधारा मजबूत होगी? आप देखिए यहाँ पर लोग संख्या में नहीं मौजूद हुए हैं। यहाँ पर भीड़ नहीं बुलाई गई थी, यहाँ समन्वय समिति बनाने के लिए यहाँ अलग अलग संगठन के मुखिया बुलाए गए थे, अलग अलग संगठनों के खास लोग बुलाए गए थे। अब कल से हमारी बैठक है अम्बेडकर भवन में, वहाँ हम लोग समन्वय समिति बना करके निर्णय लेंगे कि आगे क्या करना है, आपको अपडेट करेंगे। क्या आप जानते हैं कि बौद्ध भिक्षुओं उतने ही जिम्मेदार हैं जिस तरीके से भंतों के हाथ में हथकड़ियां लग रही हैं? तमाम बाकी धर्मों के अनुयायियों की बात करें, वो लोग सरेआम मंचों से भाषण देते हैं, वो भी भड़काऊ भाषण। देखिए, बौद्ध भिक्षु को तो जेल भेज दिया। अगर भाजपा सरकार में, नीतीश सरकार में दम है तो गया के डीएम को जेल भेजो, राज्यपाल को जेल भेजो, जिन्होंने बुद्ध पूर्णिमा के दिन ब्राह्मणों के द्वारा फर्जी लिंग बनाकर लिंग की पूजा की और पूरे बौद्धों का अपमान किया। इनकी भावनाएं तो आहत हो जाती हैं, मेरी भावनाओं का क्या होगा? अगर दम है राज्यपाल में तो जाओ अयोध्या में करके दिखाओ, नमाज पढ़ के दिखाओ, औकात पता चल जाएगी। इन्होंने जो जुर्म किया है वो क्षमा योग्य नहीं है। डीएम भी जिम्मेदार है और राज्यपाल भी जिम्मेदार है। राज्यपाल कभी नहीं जाते, उनको जबरदस्ती दबाव में भेजा गया है। और अगर दम है चलो अयोध्या नमाज पढ़ के दिखाओ। तो ये जो हमारे ऊपर अत्याचार हो रहा है, हमें जेल भेजा जा रहा है और इन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही, ये दोहरा चरित्र है। अब बहुजन समाज इनसे हिसाब लेगा। एक तरफ तो आप मंदिर का विरोध करते हैं, मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं, दूसरी ओर महाबोधि के लिए आप धरना अनशन कर रहे हैं। वो हमारी विरासत है। भगवान बुद्ध के धम्म में मूर्ति पूजा नहीं है। अंतिम सम्राट कनिष्ठ ने मूर्ति बना करके इस चलन को आगे बढ़ाया महायान परंपरा में, तो अब वो स्वीकार योग्य हो गया है। प्रीतात्मक मतलब पूजा की जाती है। तो इसलिए मैं आह्वान करता हूँ कि वहाँ भगवान ने धम्म का आविष्कार किया है, बुद्ध को ज्ञान मिला नहीं, उन्होंने धम्म का आविष्कार किया है और पूरी दुनिया वहाँ आती है, यूनेस्को के अंडर में है। इसलिए अब हम लोग आर पार की लड़ाई लड़ेंगे और अपनी विरासत को आजाद करेंगे। आप पर आरोप लगता है आप धार्मिक बनते नहीं, आप राजनीतिक बनते, राजनीति कर रहे हैं। जब से योगी जी सीएम बने सबको भविष्य दिखने लगा।
देखिए, अगर मंदिर में दम होती तो बाबा योगी मंदिर छोड़ करके विधानसभा में नहीं आते। कम से कम मैं तो विधानसभा में नहीं जा रहा हूँ, रोड पे आया हूँ, तब भी इन्हें मैं राजनीतिक लगता हूँ तो लगने दीजिए। हम अपने हक अधिकार के लिए लड़ते रहेंगे, सड़क पर भी, संसद में भी और सुप्रीम कोर्ट में भी। क्या इस आंदोलन का वाकई सरकार पे असर पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा, पड़ना चाहिए, और नहीं पड़ेगा तो हम सब लोग मिलकर इनकी सरकारें गिराने काम करेंगे और तब जाके पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे। थैंक यू। तो ये थे भिक्खु सुमित रतन। लगातार आप आंदोलनों में देखते हैं, सोशल जस्टिस पर बात करते हैं, और सोचिए बुद्धिस्टों को अपनी विरासत बचाने के लिए धरना अनशन पर बैठना पड़ रहा है। आज देश की राजधानी में देश भर से आए बुद्धिस्ट अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। आप अपनी राय भी ज़रूर दीजिएगा कि आखिर बुद्धिस्टों का ये बात सरकार सुनेगी कि अनदेखा कर देगी। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।